नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस मायने में, क्योंकि मैं आज आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस यूट्यूब के दुनिया में नहीं सिखाते हैं और मैं आज वही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। और इस सच्चाई को मैं सबके सामने लाना भी चाहता था कि आखिर क्या ये सच है या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। इस चीज़ पर आज वीडियो में बात करेंगे कि मैं काफ रेयरिंग बछिया तैयार करना एक आम पशुपालक बछिया को तैयार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक बछिया को तैयार करने में क्या उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज़ हम जानेंगे। अगर 5 गाय का आपका फार्म है तो आप कितने बछियों को पालेंगे, बहुत सी वीडियो में यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। और सर से हम जानेंगे कि एक बछिया को तैयार करने में कितनी कॉस्टिंग आती है, आम पशुपालक इसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, ये चीज़ हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए हम सर से बात करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो में तो आपको अपडेट जो मिलता है। तो आइए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते प्रिंस जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। और आज के सर वीडियो में हम आपसे बात करने वाले काफ रेयरिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो है भ्रांतियाँ लोगों को अभी तक इसके बारे में कंप्लीट पता भी नहीं है। तो मैं आपसे कंप्लीट जानकारी लेना चाहता हूँ कि कितना एक्सपेंसेज आता है, क्या इसके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या एक आम किसान इसको अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका पूरा एक थंब रूल आप समझाएंगे सर हमारे इस वीडियो में। सर देखें प्रिंस जी, क्या मसला है कि ये तो सच है कि आज के डेट में चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो काफ रेयरिंग जो हमारी है उसकी एक कीमत है, और अच्छी काफ रेयरिंग की बात की जाए तो आज के डेट में एक अच्छी काफ रेयरिंग आपको एक अच्छा काफ तैयार होने में लगभग, देखें इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। कोई कहेगा 1-10 में तैयार हो जाता है, मैं कहूँगा 1.25 लाख में तैयार होता है। तो मान के चले 1-10 से नीचे और 1-10 से 1.25 लाख के बीच में, क्योंकि जब आप अच्छे काफ की बात करेंगे तो फिर वो 7 लीटर तक दूध पिएगा। तो शुरू के 3 महीने में 22,000 का तो दूध पी जाता है लगभग वो। और अगर आप अच्छा सीमेंट लगा रहे हैं तो 3,500 हज़ार के सीमेंट भी हमारे पास है। 30% कंजप्शन लेके चलिए तो 10,000 आपके सीमेंट के ही आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक अच्छी काफ को तैयार करने में हमने जोड़ रखा है 1.25 लाख के आसपास लगता है आपके। अच्छा, अब जब 1.25 लाख रुपए लगता है तो हमारे कुछ मित्र हमने अपने चैनल पे भी देखा है, जिक्र कर जाते हैं कभी कभी कि इसमें तो 2 गाय मिल जाएंगी। तो ये समझना होगा हमें कि जब हम उस लेवल की काफ रेयरिंग की बात करते हैं तो वो फिर 65,000 की गाय नहीं होती है, फिर वो 2 लाख की गाय होती है। आप अगर उस तरह की तैयारी करेंगे आगे जाके तो आपको वो गाय 2 लाख रुपए में भी ढंग से नहीं मिलती है। आप बाहर से लेके आएंगे, फिर जमाएंगे अपने पास, आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च भी करेंगे तो भी नतीजे नहीं मिलेंगे। आपका जब खुद का बच्चा होगा 1.25 लाख रुपए में तैयार किया हुआ तो बहुत अच्छा नतीजा देता है। वो 45 लीटर की गाय में कन्वर्ट होना है उसको तीसरे ब्यात होते होते तक, 45-50 भी जा सकता है। तो 1.25 लाख हो गए। अच्छा, अब दूसरा इसके साथ ये आ जाता है तुरंत कि हमें जो आम किसान को अफोर्ड कैसे करेगा 1.25 लाख के बच्चे। तो उसमें देखें है तो महंगा मसला, लेकिन फिर वही बात है कि आपको अगर 5 पालना, मैं कहता हूँ 5 पालना तो 3 पाल लीजिए। वो 2 गाय के बच्चे, मतलब 2 गाय खरीद के जो उल्टा पुल्टा दूध लीजिए, जो प्रॉफिटेबल ना हो आपके लिए 18 लीटर दूध देके, उससे अच्छा है कि 2 गाय का पैसा बचा ले जाइए। उस 2 गाय में वो उनके काफ तैयार कर लीजिए। आपको जब तक 2 साल बीतेंगे तब तक वो बच्चे ऐसे लेवल का गाय में कन्वर्ट हो जाएंगे जो आपका प्रॉफिटेबल बहुत हो जाएंगे। आपके 18 लीटर की गाय आपको 6-7 हज़ार रुपए नहीं दे पाएंगे महीने में, वो 20-20 हज़ार रुपए देने की क्षमता रखते हैं 35 लीटर वाले बच्चे आपके। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर आगे बढ़ना है कि वहीं लटके रहना है हमें। जी। अगर आप बाहर से लगातार अगर आप 18 लीटर गाय खरीदते रहेंगे तो आप महीने की प्रॉफिटेबिलिटी उन गायों से 6-7 हज़ार रुपए नहीं आती है गाय से, और आप अपने से भी लेबर वेबर सब अपना बचा भी ले जाएंगे तो भी वो ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। और जब आप 30 लीटर प्लस की गाय की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 18-20 हज़ार रुपए आती है। तो आप अगर चाहते हैं कि फार्म बदल जाए तो करना तो पड़ेगा ही, और महंगा है तो उसके लिए अपने, अब ऐसा तो देखें, अब एक ही गाय तो कोई नहीं पाल रहा होता, 3-4 गाय पाल रहा होता, उसमें एक गाय के पैसे रोक लीजिए आप। पाले बिना तो मेरे हिसाब से तो नहीं, चेंज नहीं हो पाएगा। देखिए चलता जाएगा लंगड़ा के आपका सिस्टम, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव अगर चाह रहे हैं तो फिर काफ रेयरिंग पर ताकत लगानी पड़ेगी। देखिए हमने बहुत मित्र हैं हमारे जिनको जिक्र किया है, छोटे छोटे फार्मर हैं और कर भी रहे हैं, सीमेंट रख रहे हैं। मैं शुभम जी को देख रहा हूँ मऊ में कर रहे हैं, अभी सीमेंट सिलेंडर रखना शुरू किया। सीमेंट सिलेंडर रखें और करना पड़ेगा। देखें है बहुत महंगा, लेकिन जब उखली में सिर दे रखा है तो उसकी पूरी मेन प्रक्रिया को पकड़ा जाए। अगर आगे बढ़ना है, बदलाव करना है। अब देखें जैसे आज से मैं 1-2 साल पहले कह देता कि 2 लाख की गाय, तो किसी को लगता है मुंह से हवा में बात कर रहे हैं। भाई हम बहुत से मित्र हैं जिनको 2 लाख की गाय दी गई हमारे फार्म से, और खुश हैं कि बहुत अच्छे नतीजे हैं। 35 लीटर प्लस की बच्चियां आप तैयार करके दे रहे हो अगर आप ये करेंगे तो आपके पास भी वैसे बच्चे आएंगे। अच्छा, पहले ये था कि पहले थोड़ा हमें डर था कि आप पैसे लगा लेते, मतलब तैयारी करते और अच्छा फीड नहीं मिलता आपको। अच्छा देखिए 2 ही चीज तो सीखनी है उसमें, अच्छा फीड, अच्छा रख रखाव की बात हम लोग लगातार करते भी रहते हैं, अपने चैनलों पे भी करते हैं कि आप उसको प्रक्रिया को फॉलो कर लीजिए काफ रेयरिंग को। दूसरा चैलेंज था आपका फीड। मेरे हिसाब से यूपी बिहार में हम लोगों ने उपलब्धता पकड़ी है, और भी सब मित्र हैं जो दे रहे हैं फीड, उन्होंने उपलब्धता कराई है। किसी का भी कोई अच्छा फीड, अब फीड मिलने में कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं रह गई कि आप कहेंगे काफ रेयरिंग बिना फीड के पिछड़ जाएगी। ढंग के फीड मिलते हैं, आप उसको ले लीजिए, मैनेजमेंट सीख लीजिए, करिए। क्यों नहीं, आप मान के चल रहे हैं 30 प्लस की बच्चियां तैयार होगी। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आसानी से तैयार होती है। पहले जनरेशन की बच्चियां होगी तो 27-28 करेगी, आप अच्छी रेयरिंग करेंगे तो दूसरे जनरेशन की होगी सारी 30 प्लस जाती हैं।
और थर्ड जनरेशन तक आते आते 40 छूने लगेंगी वो पहले ब्यात में। जी। थर्ड जनरेशन की बच्चियां पहले ब्यात में 40 हो जाएगी, थर्ड जनरेशन होते होते। जी। और जो 40 पहले ब्यात में होगी वो 55 लीटर तक पहुंचने की क्षमता रखेगी। अभी हम लोग की बच्चियां 45-50 के बीच में थर्ड लैक्टेशन में करती हैं लगभग। अच्छा। बिल्कुल। तो मेरा जो कहना था सर, जैसे एक आम किसान अगर 5 गाय की डेयरी की शुरुआत करता है, खुद के बदौलत वो चाहता है कि हम खुद से करें, 5 गाय रखना, तो वो उसमें कितना बछिया लेकर के आए तो बेहतर होगा सर? देखिए बच्चिया लेके आने का मतलब आपका है कि या पैदा बछिया करना। उसको अच्छा पैदा निकाले तो कितना बढ़िया रहेगा? देखिए 5 गाय में। लेके देखिए एक जो आपने लेके आने का जिक्र किया, अगर खरीद के कोई लेके आने का सोच रहा है हाँ, हाँ। तो खरीद के लाके बच्चियां तैयार करने के लिए मैं बिल्कुल मेरी सलाह उसके अगेंस्ट है। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे देश में देखिए नियत सबकी बड़ी अजीब तरह की है। जी। एक छोटा फार्मर बेचारा बच्चियां मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण समझिएगा। जी। अभी राजस्थान से कोई मित्र है, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने जिक्र किया था मुझे कि सर मुझे 3 महीने की बच्चियां दे दीजिए। जी, जी। और मैंने कहा दिन जवाब नहीं दिया व्यवस्था में, तो उनका बेचारा अगले दिन मैसेज आ गया था कि सर मेरा बजट 60-70 हजार रुपए है। 3 महीने की बच्ची 50-60 हजार रुपए है, सॉरी 50-60 हजार रुपए का बजट है। मतलब उन्होंने जाहिर करना चाहा था कि मैं आपका बजट अफोर्ड कर रहा हूँ। जी। और तो फार्मर बेचारा आपको 60 हजार रुपए देने को तैयार है 3 महीने की बच्चिया को, लेकिन मैं तो मुझे पता है मैं दूंगा तो क्या दूंगा। लेकिन आप अगर कहीं मार्केट से करना चाहेंगे तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आप मार्केट से खरीदने चलेंगे अगर उन बच्चों को, तो खतरा ये है कि उसमें खतरा बहुत बड़ा ये है कि किसी ने अगर चीट कर दिया तो आपके 1.25 लाख रुपए भी लग जाएंगे। और बच्चे अगर 18 लीटर दूध देगी, उसने लिखा था फार्मर ने कि सर पंजाब से 50-60 हजार की मिल जाएगी, लेकिन लाने में बड़ा डर है कि अगर मेरे ले आया और कहीं अगर 18 लीटर दूध देगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर तो मार्केट से बच्चियां खरीदने का आइडिया छोड़ दिया जाए, अपने बच्चे पैदा करके उनको तैयार करा जाए। अच्छा। क्योंकि जब तक आप अपना नहीं पैदा करोगे, मार्केट की रिलायबिलिटी देखें बिल्कुल नहीं है हमारे देश में। तो गाय खरीद लीजिए मार्केट से, क्योंकि आप वहाँ दुहा सकते हैं, उसमें मैं कहता हूँ दुहा के ले लीजिए गाय, लेकिन बच्चिया में तो आप मिल्किंग करा नहीं सकते। तो ऐसे में बच्चिया पे चांस मत लीजिए, बाहर से खरीद के बच्चिया मत। तो जैसे अगर कोई आम किसान सर 5 गाय से डेयरी की शुरुआत करता है, 25 लीटर वाली से, मेरा कहने का मतलब है, तो वो कितने बाछी को पाले या कितने अच्छी बाछी को निकाले अपने हट से सर? देखें क्या होता है प्रिंस जी ना कि बहुत आप मैकेनिकल कैलकुलेशन ऐसे में नहीं कर सकते। तो क्या होता है देखें कि जैसे फार्मर बहुत ज्यादा मैकेनाइज कैलकुलेशन नहीं कर सकता कितने शुरू करें, लेकिन मान लीजिए आप सेक्स सीमेंट नहीं भी लगा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि बहुत सेक्स सीमेंट चक्कर में पड़ने से कंसेप्शन का सफर कर गया तो आपका सब डेयरी लेट होने लगेगी गाभिन होने से। तो नॉर्मली अच्छा सीमेंट लगाते रहिए, 5 में ऐसा करेंगे 3 नहीं तो 2 बच्चियां आपके हाथ में आ ही जाएंगी। 2 बच्चियां आपके हाथ में आ गई, हम चाहते भी नहीं कि आपके हाथ में 5 बच्चियां आ जाए, क्योंकि अगर 5 बच्चियां आपके हाथ में आ गई 5 गायों से तो आपके बजट बिगाड़ देगी। फिर वो अगले 2 साल में फिर आपको उनके लिए कम से कम 6 लाख रुपए चाहिए। बस 5 गायों की डेयरी फार्मर पे अगर 3 लाख रुपए 30 हजार रुपए महीने का अगर ये लोड आ जाए तो परेशान हो जाएगा एकदम से। तो 2 बच्चियां भी आ जाए, 3 बच्चियां भी आ जाए तो सफिशियंट है। आप बिना सेक्स सीमेंट के कोई भी अच्छा सीमेंट लगा लीजिए, बच्चियां पैदा कर लीजिए, और 2 बच्चियां साथ में तैयार होते रहेंगे जब तक आपकी डेयरी 2 साल आगे बढ़ेगी। थोड़ा शुरू में आपको जो भी अपना तनाव डाल रही है आपके ऊपर, जब वो आ जाएगी आपके 25 लीटर गाय के बदले 28-30 लीटर की बच्चियां, और अगले 1 साल के बाद वो फिर आपको 35 लीटर दूध देती नजर आएगी, सारा जोड़ घटाव को बदल देगी फिर धीरे धीरे। अच्छा 25 लीटर की गाय के ऊपर जब गाय 35 लीटर दूध देती है तो प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से 10 लीटर के हिसाब से नहीं बढ़ती, दुगुनी ढाई गुनी बढ़ती है एकदम से। 25 लीटर गाय की प्रॉफिटेबिलिटी और 35 लीटर गाय की प्रॉफिटेबिलिटी में दुगुने का अंतर होता है लगभग। चले तो वही मेरा मतलब मैं सोच रहा था, जो 25 लीटर गाय आती है तो वो अपना डेयरी से कुछ प्रॉफिट भी ले सकता है दूध से, प्लस में 2 बच्चियां भी तैयार कर सकता है वो। बिल्कुल कर सकता है। तो अब हम ये तैयार करने का क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे क्या स्टार्टिंग में देना पड़ता है, कितना उस पर एक्सपेंसेज आता है, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे बच्चियां अगर जन्म लेती है तो जी देखिए जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे प्रिंस जी, शुरू में तो बच्चा 2-3 महीने में तो शुरू में हमारा अपने मिल्क पे ही रहता है माँ के। हम लोग काफ स्टार्टर वगैरह शुरू तो कर देते हैं पहले हफ्ते से, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी खाता नहीं। तो हमने लगभग ये जोड़ा है कि आपके शुरू के 3 महीने में 22, अगर आप 7 लीटर तक दूध पिलाने ले जाते हैं तो 3 महीने में जब तक हम लोग दूध छुड़ाने की तैयारी करते हैं तब तक तो 22-23 हजार का दूध ही पी जाता है बच्चा। और थोड़ा बहुत फीड खाता है वो, बहुत चाटने जैसा, मतलब 2 महीने तक तो नहीं के बराबर खाता है। तीसरे महीने में जो भी खाता है उसके 2-4 हजार रुपए आपके खर्चे और आते हैं। आप डिवॉर्मिंग करते हैं, हम लोग उस समय तक तीसरा महीना होते होते 5 डिवॉर्मिंग कर डालते हैं बच्चों की, 5 डिवॉर्मिंग बिल्कुल। तो हमने इसको डिटेल में जिक्र किया है अपनी जगहों पे। तो वो डिवॉर्मिंग का शेड्यूल है अपना पूरी तरीके से। और तो इस तरह से आप मान के चलें कि आप 28-30 हजार रुपए शुरू के 3 महीने में बच्चों पे खर्च कर लेते हैं। अच्छा। सीमेंट की कॉस्ट शुरू में आप जोड़ लीजिए। आप अगर देखिए अब सीमेंट में भी वही मसला है कि आप बहुत अच्छे, जो सबसे अच्छे सीमेंट है बहुत महंगे, उनको भी लगा सकते हैं, और अबव एवरेज सीमेंट भी पे भी जा सकते हैं, जिससे अगर रिपीट कर रहे हैं पशु तो आप बहुत परेशान ना हो। तो हर तरह का नाम है, बैब लगा सकते हैं, डेनमार्क के SAG के सीमेंट लगा सकते हैं, कोई लोग ABS का लगा रहे हैं, ABS लगा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड शायद सबसे महंगा है, उसको अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। जो भी आपके उसमें आ रहा है उसमें भी आपकी कुछ कीमत जाएगी, सब मिला के आप 30-32 हजार रुपए आप मान के चले 3 महीने में शुरू में लगा देंगे। उसके बाद खर्चे घट जाते हैं, वो दूध हटने के बाद खर्चे घट जाते हैं। फिर आप हर महीने अपना 3-4 हजार रुपए खर्चे पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अलग अलग महीनों में पहले कभी 2.5 किलो अनाज चल रहा है, बाद में 3 चल रहा है, तो ये हो गया भूसा हरा चारा आपका हो गया।
तो घुमा फिरा के आप देखेंगे कि जब तक आप 2 साल तक पशु, अच्छा उसके बाद जब अंतिम में ट्रांजिशन पीरियड में पहुंचता है तो उसमें खर्चे आपके बढ़ जाते हैं एकदम से। अच्छा। या बच्चियां जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय आप अनाज बढ़ा लेते हैं, उस समय तक हम लोग अनाज फिर 2.5-3 किलो से बढ़ा के 4 किलो कर देते हैं। हाँ। बच्चियां ग्रो करानी है आपको और उसके पेट का बच्चा ग्रो कराना है, जी। तो उस समय बढ़ता है खर्चा। तो प्रेगनेंसी के दौरान खर्चा बढ़ेगा और ट्रांजिशन में खर्चा बिल्कुल से बढ़ जाएगा। सब मिला के डिलीवरी 2 साल में अगर आप डिलीवरी करा पाएंगे पशु को, तो आप देखेंगे कि 1,10,000 से लेके 1,25,000 के बीच में खर्चा जुड़ेगा। अच्छा। तो यही एक्सपेंस का कैलकुलेशन है लगभग। मतलब लेकिन इस प्रक्रिया में जो बच्चियां तैयार होगी, अगर आपने गलती नहीं की और सब कुछ सही सलामत तैयार की, उसकी कीमत मिनिमम आप 2.25 लाख रुपए मान के चलिए, है ना। जी। और वो सेल करने चले हैं तब के लिए है मिनिमम, आपके लिए तो बहुत कीमती है वो, समझे। आपके लिए तो जमीन आसमान बदलेगी वो, कोई कीमत नहीं है हाँ कोई कीमत नहीं है, आप ला नहीं पाएंगे 2.25 लाख रुपए देके वैसी बच्चियां, समझ जी। है ना। आप बेचने चले तो भले 2.25 की बिक जाए, आपको अगर वैसी बच्चियां लानी हो तो ला नहीं पाएंगे। हमारे पास वैसी बच्चियां के लिए एक बच्चिया को 10 लोग मांगते हैं, मैं एक निभा पा रहा हूँ, यही मसला फंसा हुआ है सब समय में। बिल्कुल, तो एक आम किसान भी मतलब आसानी से ब्रीडिंग कर सकता बिल्कुल है? कर सकता है, कोई इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। भाई आपको आप अगर आप मेहनत करने पे जुटे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है यूट्यूब पे आज के डेट में, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। फीड उपलब्ध है हर जगह, तरह तरह के फीड उपलब्ध है, अच्छे फीड उपलब्ध है, उनको ले लीजिए। तीसरा कुछ है ही नहीं है। हाँ, चलिए सर, आपने जो जानकारी इस वीडियो में दी, काफी अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। इसके लिए को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी।